हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ ट्रायंगल जो है एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, ठीक है बेटा। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं सॉल्व। दे रखा है ना क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बेटा 4 साइड्स है ना, 4 साइड होते हैं इसके। फिगर आई थिंक बुक में दे रखा है, और ये कुछ ऐसे ए बी सी और डी, ठीक है। और ये एंगल दे रखा है आपका, ये साइड क्या है, इक्वल इक्वल हैं। बोला इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये ए और सी और ए और डी क्या है, इक्वल इक्वल है। और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए पर, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी। देखो जो गिवन है बेटा वो लिखना है तुम्हें, बाइसेक्ट एंगल ए, ये लिख देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है इस लिख देना, ये चीज़ गिवन है, गिवन। और शो करना है आपको ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के। तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बराबर के बारे में क्या बताना चाहोगे बेटा? चलिए बताते हैं। तो लिख लेंगे, जो प्रूव करना है उसे में लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी डी, ठीक है ना। चलिए, ए सी इक्वल टू ए डी जो लिखा है गिवन, वही यहाँ पर लिख दोगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी। जो गिवन है वही लिखना है, बस उसी लिखने का नंबर मिलेगा। तो एंगल सी ए बी और डी ए बी है ना, देखो ए बी सी है, सी ए बी ए पे मिल रहा है, ए एंगल में मिल रहा है, वही लिख लो, सी ए बी इज इक्वल टू कह लो कि डी ए बी, ठीक है ना। तो एंगल डी ए बी, अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ये बीच वाला बेटा जो एंगल है ना उसी को मेजरमेंट किया जा रहा है, और कुछ नहीं है, ये बीच वाले एंगल को, ए और ए को। सो अप्रूव हो गया आपका। और कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, दोनों एंगल के लिए ए बी कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, ठीक है ना। चलिए बस प्रूव हो गया, लिख लीजिएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, बस बाई सी पी सी टी, बी सी इक्वल टू बी डी। सो बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, ये प्रूव हो गया। यहाँ से आपको लिखना है बेटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, वो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो भी लिखना है। क्या करना है, दो ट्रायंगल दे रखा है, दोनों ट्रायंगल को लेना है आपको, देन उसमें इक्वल कौन कौन सा है वो लिख देना है, और कौन कौन से एंगल इक्वल है वो भी लिख देना है ना। कॉमन क्या है वो लिख देना है, बस प्रूव हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। अब बताओ, ये क्वेश्चन है बेटा, मतलब कि आंसर भी क्वेश्चन में दे रखा है पेपर में आपका, तो नोट करिए। चलो एक बात नहीं करना है, हो गया अपना तुम्हारा, हो गया रिजल्ट बेटा तुम्हारा। चल 12 मिनट झापड़ से सीधा हो जाएगा तुरंत। ये अभी डेली डेली चिल्ला चिल्ला कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, डेली डेली बताएं तुम्हें, डेली बताते हैं ना कि डेली तैयार करके आया करो। अभी परसों ही तो पढ़ाया था। कितने पेज में हो जाएगा तुम्हारा? 4 4 ले लो, ठीक है। और एक एक दो पेज रफ करने के लिए अपना फाड़ लो अपने में से। डेली चिल्ला चिल्ला बोलते हैं कि बेटा इसको तैयार करके आना। साफ सुथरा लिखना, रफ रफ के लिए अपना पेज फाड़ लेना,
नाम लिख देना अपना। अगर नहीं लगा पा रहे हो समझ लो बेकार है यार। चलो भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी तुम लोगों को ऐसा नहीं कि कहीं अलग से, बुक में ही जो लिखा हुआ ही दे रहे हैं वो भी सामने। 3 4 पूरा 3 4 स्टार्ट कर रहे हो बेटा? हाँ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। नहीं पूछना जी अपना अपने स्टार्ट कर दो। रफ के लिए ना पेज या तो उल्टा करके कहीं लिख लेना इसे, अकल उकल ना करना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर डाल के लिखना, एक्सरसाइज भी डाल के लिखना। कौन सी एक्सरसाइज है? बुक कहाँ है तुम्हारी? बुक में बुक निकालो पहले, बुक निकाल के एक्सरसाइज डाल दो। कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? चलो जल्दी करो, बुक निकालो, बुक निकालो। क्वेश्चन भी पूरा लिखेंगे के बाद? नहीं नहीं आंसर बेटा, आंसर लिखना है। फिगर को दिखा देना, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन सेकंड का आंसर, ऐसे लिखो। फिगर बनाना है? हाँ फिगर बना के दिखाना है। फिगर बनाना। वैसे है छोटा सा क्वेश्चन, लिख डालो, लिखो बेटा। अपने से ईमानदारी से बेटा देख के मत लगाना, बस मेरा कहने का मतलब है। और फिलहाल जब तैयार हो जाना बता देना सर कि मैं टेस्ट के लिए तैयार हो गया हूँ। तो जब सर्कल बनाया तो पॉइंट का नाम ओ भी दे दिया था वहाँ पर। हाँ हाँ, जब देखो हूँ अपने
हगने जाते हो तो वो नहीं महकता, यही महक रहा है जो है। लिखो बेटा लिखो। ठीक है यार, ऐसे करना। चल चल अपना लिखो यार। जहाँ हम देखें यार लोगों को सामान बेचते हुए, नाली बहती रहती है, इतनी गंदी गंदी बदबू आती है, या गाड़ी उड़ी में भी बैठ जाते हैं लोग तो है, लेकिन वहाँ बर्दाश्त करना। हवा चल रहा है, धूप चल रहा है। नाली के बगल में समोसे की दुकान रहती है, हाँ, नाली के बड़े दुकान। चाव से लोग खाते हैं ये। मैं पुचके वाले को देखा हूँ, पानी पूरी नहीं होता है, वो खुजला रहा है इधर मिला उला के। अरे वो वो क्या सीक्रेट रेसिपी है उन लोग की, क्या टेस्टी है जो, सीक्रेट मसाला है उन लोग का। सिगरेट मसाला है जो। तो हो गया बेटा, 10 इनफ, इतना ही तो सही है ना। देखो 3 चीज़ पूछा था, है ना, बी डी इक्वल टू ए सी और ए बी डी इक्वल टू बी एस सी, और तीसरा कौन था? अच्छा, ए बी डी इक्वल टू, वो तो हो गया बस। ये जो नीचे लिख दिया था ना, यही कॉन्ग्रुएंट है, इसी में तीनों आ गए। ठीक है ना, तीसरा लगाइए, तीसरा हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया आपका, यही तैयार हो जाएगा। दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो है। लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट करो। डिक्रीज इन रेट का ऑपोजिट क्या होगा? सामने लिखा है डिक्रीज इन रेट, मतलब घट रेट का घटना। 360 किलोमीटर हो गया सर, तो रेट क्या होगा? हाँ बेटा, हो गया। हो गया तो स्टार्ट कर दीजिए। 360 एडी नहीं है यार, यही कह रहा हूँ। देख देख के देखो, 360 किलोमीटर नॉर्थ, ये 360 किलोमीटर साउथ होगा। बी ये है, तुम जो है बी ये हो गया 360 किलोमीटर, बी है, ये सी है बेटा। एडी एडी जा रहे हैं, मैं रिलेटिव का थोड़ा बहुत ऐसे ही कहने का मतलब है, देख देख के बी का आंसर, सी का, डी का पढ़ पढ़ के करना है, ठीक है ना? तभी तो मजा आएगा। पूरा चैप्टर समझाऊंगा, पूरा समझ के जाना मैथ खत्म कर दो। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अच्छा क्या जाए, स्टूल स्टूल उठा के अपना।
क्या क्या किया बेटा, बताइए जल्दी, क्या प्रूव करना था? सी डी बाइसेक्ट ए बी। हाँ। एंगल बी और एंगल ए जो है 90 डिग्री का है ना। हाँ ठीक है बेटा, सही है, आंसर प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिखाना था बेटा? हाँ, मतलब एल एंड एम आर पैरेलल लाइन्स हैं। हाँ, तो प्रूव करना है ट्रिंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के जो है। तो क्या क्या लिखा आपने? ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन हो गया, और बी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से क्या समझ में आ रहा है? जैसे ए बी, बी ए सी पर दिखाइए, बी ए सी ए वाला एंगल और डी सी ए सी वाला एंगल। कहने का मतलब ये हो गया कि आपने दिखाया जो है बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, और डी सी ए ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव अपोजिट समझ जो दिख रहा है ना, वही अल्टरनेटिव है। वैसे सीधी लाइन है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और ए सी कॉमन है, ए सी कहाँ गया बेटा? ये लाइन कॉमन है दोनों के लिए, एंगल 1 और एंगल 2 के लिए बेटा। ये कॉमन लिख लेगा, उसको सीधा बना देते और अच्छा होता, ठीक है ना। और तीसरा क्या लिखा? बी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। बी सी ए कहाँ पर है बेटा? ये बी, अभी इसको दिखाया आपने, ठीक है ना। बी सी ए और सी डी ए, सी डी ए ये भी क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेटिव। ये वाला एंगल जो है वही वाला ये, मतलब इस लाइन पर जो दो लाइन पैरेलल लाइंस है एक दूसरे के एंगल्स आ रहा है समझ में ना। पहले आपने लिखा कि ए और डी क्या है? अल्टरनेटिव। ए और सी लिखा, एक मिनट, बीच वाले को मेजर किया जाता है, ए और सी। ए और सी क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। दूसरे वाले पॉइंट में दिखाया सी और ए, सी और ए भी क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है, सही है। सो ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ना, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है सी डी ए के। तो रूल एंगल साइड एंगल बाई सी पी सी टी, ठीक है बेटा, वेरी गुड, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या प्रूफ क्या करना था बेटा? दो चीज़ें प्रूफ करनी थी ना, ट्रेंगल ए पी बी, और दूसरा जो है ट्रेंगल ट्रेंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ए क्यू बी के, और बी पी इक्वल टू बी क्यू। मतलब आपको ये पी वाला और ये क्यू वाला, हाँ तो ये दिख ही रहा है वैसे 90 डिग्री का, तो आप लिख सकती हैं, यहाँ पर लिख दिया आपने कि हाँ ये दोनों क्या है? पी और क्यू, पी और क्यू 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। और पी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए बी, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। पी ए बी कहाँ है भैया? यहाँ पर पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया जो है, और क्यू हो गया, ए हो गया, बी। इन दोनों के लिए ये बाइसेक्ट कर रहा है। कॉमन एंगल भी ए बी है, एंगल 1 के लिए भी एंगल 2 के लिए भी, और यहाँ पर लिख दिया आपने कॉमन, सो प्रूव हो गया, वेरी गुड। और दूसरा क्या है? बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो आपको बस लाइन लिख देना कि पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला हो गया बाई सी पी सी टी, वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 6। पूरा ख़त्म कर डालिए जो है, जब एग्जाम में बैठे हैं तो है पेन कर देना। हाँ बेटा, क्या प्रूफ करना था इसमें? बी सी इक्वल टू डी, बी सी ये पूरा बी सी हो गया आपका, और डी ई ये पूरा डी ई हो गया, ये प्रूफ करना है। तो आपने क्या लिया? ये ए बी इक्वल टू ए डी, मतलब ये ए बी और ए डी इक्वल ये ट्रेंगल में जो है, हाँ, अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंट ये हो गया ना, बात नहीं बेटा। सो साइड एंगल साइड की वजह से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी ए पी। ए बी पी
तो एंगल DAP कॉन्ग्रेंट है एंगल EBP गिवन है। एंगल AP इक्वल एंगल BP इक्वल टू BP। एंगल DPA एंगल DPA एंगल EPA। करना होगा। ये हो गया ना DAP, ये नहीं सही बताया, थोड़ा जोर से बोलना है बेटा। ये A वाला हो गया और ये B वाला एंगल हो गया। प्रूव करना है, अभी झगड़ा करना हो तुरंत। ये प्रूफ, ये क्या है बेटा, ये इसके बारे में बताया नहीं आपने कुछ। AP और BP क्या है ये? मिड पॉइंट पिन, यहाँ लिख दीजिए मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ना, ठीक है। अब सही है बेटा, ये प्रूव हो गया। पहले वाला कब कहाँ सा, ये है ना, ये पहला वाला DAP पहला हो गया, दूसरा वाला AD, ठीक है, वेरी गुड। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। कितने क्वेश्चन है? एक बाकी है, लगा डालिए, बहुत बढ़िया। अच्छा बैठ जाओ, मैं समझाता हूँ। क्या बता दो, क्या क्या प्रूव करना था? ये प्रूव करना था ना बेटा, ट्रायंगल AMC ये वाला, ये प्रूव कर दिया आपने। और यहाँ कौन सा प्रूव करना था? ये वाला बेटा, इसको कहाँ प्रूव किया? ये 90 डिग्री, यहाँ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और ये जो है थर्ड, ये वाला प्रूव करना था, ये आपका हो गया। एंड इसका ये प्रूव करना था हाफ CM बाई, ये हाफ है ना, हाँ CM इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है जो है। तो स्टूडेंट लाइंस ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 to 8 बेटा हुआ कंप्लीट। और आपके सामने जो है जोया ने सॉल्व करके दिखाया जो है। तो आप लोग भी कुछ समझिए, है ना, होशियार स्टूडेंट बनिए जो है। कैसे ट्रायंगल्स, देखो ट्रायंगल्स के क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं टच करते हैं कि यार ये कैसे होगा, गलत हो जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये सबसे चैप्टर का आपका सबसे आसान चैप्टर है। अभी जोया को एहसास हुआ होगा लगा करके जो है ना। तो सबसे आसान एक्सरसाइज एक्चुअली में जो गिवन है बेटा वही सब लिख डालना है इसमें। जो फिगर में दिया हुआ है उसी को यहाँ पर लिख देना है। जैसे ये पूछा था कि AMC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BMD, तो आपको जो इसमें दिख रहा है वो सब लिख डालिए कि AB इक्वल टू BM, AMC और BMP एंगल इक्वल हैं। OC और OM क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। और भी जो चीज़ें हैं तो हाँ, तो प्रूव कर लो बेटा, यहाँ से प्रूव हो गया। तो बाई सिम्प्लिसिटी उसी तरीके से क्या ये 90 डिग्री है, DBC DB ये वाला 90 डिग्री है, यस 90 डिग्री है बेटा। क्यों? एंगल प्रॉपर्टी बेटा नहीं लिखा क्या यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, या एडजेसेंट एंगल लगा देता जो है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। दो एंगल को प्लस करके 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 90 डिग्री आ गया। कौन कौन सा प्लस किया? B को ले लिया, देन C को ले लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। फिर ये भी हो गया बेटा। तो चलो नोट कर लो।